पापा पापा मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे लिखना है, पढ़ना है, मुझे भी भेजो ना पापा। मेरे सारे दोस्त तो जाते हैं, मुझे भी भेजो ना पापा। अरे बेटा, तुझे स्कूल भेजना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास इतना पैसे कहाँ है। हम तो 2 वक्त की रोटी ऐसे ही गुजार लेते हैं। तेरी माँ को मरे हुए 1 साल हो गई। अब तू ही बता, हम क्या करें। खुद खेती बाड़ी करके ही पैसा कमाना होगा। तुझे स्कूल नहीं भेज सकता हूँ मैं। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे, हे भगवान। अरे बेटा, मैं देखता हूँ सेठ के पास जाकर कुछ पैसे मांगने। इधर गांव के जमींदार अपने घर के आंगन में खड़े थे। उस गांव का जमींदार अच्छे आदमी नहीं थे। इतने में धर्मा के पापा आकर पहुंचा। मुखिया जी मुझे कुछ मदद चाहिए। मेरा बेटा पढ़ना चाहता है। मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे दे दे तो अच्छा रहता। आ गई बच्चे को पढ़ाने। अरे कुछ काम कर ले। तेरे बच्चे को मेरे घर में भेज दे, कुछ काम दे दूंगा। 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाएगा और महीने में कुछ पैसे भी दे दूंगा। ये पढ़ना लिखना के चक्कर छोड़ दे तू। वैसे भी पढ़ लिख कर तेरा बेटा क्या उखाड़ने वाला है, गांव का नाम क्या रोशन करने वाला है। उसे काम पर लगा ले, तेरा भी मदद हो जाएगा। अब तो जमींदार भी मुझे मना कर दिए। अब मैं क्या करूं, बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकूंगा। एक काम करता हूं, मेरी बीबी के जो सोना गहना कुछ भी था, जो कुछ भी, उसे मैं बेचकर खेती ही करता हूँ। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नहीं बेटा, पैसा के जुगाड़ नहीं हो पाया। मुझ जमींदार भी मना कर दिया। अब क्या करूँ बेटा, तू ही बता। मुझे कुछ रास्ता तू ही दिखा। मुझे तो कुछ रास्ता भी नहीं दिख रहा है। और ऐसे ही दोनों बाप बेटे खेती करने की ही बारे में सोचने लगे। अगले दिन धर्मा के पापा निकल पड़े खेती के लिए। अरे बेटा, तुझे भूख लगी होगी, तो उधर चले जा कोठी में। उधर मैंने खाना रखा है, तो कुछ खा के फिर आना, बाद में काम कर लेना तू। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं लग रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उनके फसल उगने लगा और दोनों काम पे ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से मेहनत किया। देखो पापा, हमारी फसल कितना अच्छा हुआ है। ये तो बेचने के काटने के लायक भी हो गया है। हम अब काट के उसे बेचेंगे। ऐसे ही दोनों बाप बेटे ने उनकी फसल को ले गए बाजार में और 3-4 स्टॉल लगा कर बेचने लगे। उनके ज़्यादा मुनाफा भी हुआ और पैसे भी ज़्यादा मिले। इतने में वो दोनों बहुत खुशी थे। दोनों बाप बेटे अपनी मेहनत की कमाई से एक सुंदर सा बड़ा सा घर बनवाया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।